नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी अगले वीक कैसा परफॉर्म करेगा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा रहेगा, उसमें मैंने मेंशन किया था कि निफ्टी इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने मेंशन किया था कि निफ्टी कहाँ तक जाने वाला है, और आप देखेंगे वो टारगेट जो है कम्प्लीटली अचीव हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऑलरेडी चार्ट को देखते हुए मुझे पता था कि कहाँ पे जाने वाला है निफ्टी, एंड उसके हिसाब से मैंने टारगेट दिया था। अब हम लोग अगला जो कमिंग वीक है निफ्टी का, वो कैसा परफॉर्म करने वाला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि हमारा जो वीक रहने वाला है वो यहाँ से हम देखेंगे कि 22 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में निफ्टी किस टाइप से परफॉर्म करने वाला है, और हमारा क्या एक्टिविटी रहना चाहिए, हमारा ट्रेड प्लान क्या रहना चाहिए। साथ साथ में निफ्टी के अलावा हम कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे, और जिन स्टॉक्स में एक मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है और वहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, और तो हम ऑब्वियसली उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। सो कमिंग टू द पॉइंट, अभी हम लोग देखेंगे कि निफ्टी का हम लोगों ने ये वीकली बेसिस पे, सॉरी ये डेली बेसिस पे है। मैं वीकली बेसिस पे निफ्टी को देखता हूँ, तो निफ्टी को वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पैटर्न आपको दिख के आ रहा है, राइट। कि निफ्टी आया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ से लेने के बाद से यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे गया, बट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने के बाद से इस जगह पे एक पर्टिकुलर बेस बनाया, बेस बनाने के बाद से वापस से इस ऊपर आया है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, करेक्ट। ये ट्रेंड लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। साथ साथ में अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे निफ्टी एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पे आप ये देखिए, लास्ट टाइम जब वीडियो हम लोगों ने बनाया था लास्ट वीक का, तो वहाँ पे मुझे मुझे मैंने बताया था कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है, एंड यहाँ से ब्रेकआउट का मेरा था एक्सपेक्टेशन, एंड उसके हिसाब से मैंने बता दिया था कि कहाँ पे लेना है, एंड आगे मूव हुआ था। सिमिलरली अगर देखना चाहेंगे तो इस दौरान पे यहाँ पे निफ्टी ये जो पैटर्न बनाया हुआ है, देख रहे हैं ये कैंडल, ये रेड कैंडल, इस कैंडल को, ये वाला कैंडल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कैंडल को हम कहते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। यानी कि जैसे फांसी के फंदे पे लटका हुआ इंसान रहता है, वैसा ही ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बना हुआ है। ये कैंडलस्टिक तभी बनता है जो कि एक इंडिकेट करता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि यहां से जब ऊपर आया था, ये काफी लंबा ऊपर आया था, राइट। काफी लंबा ऊपर आने के बाद से ये पर्टिकुलर जो जोन है, अगर आप देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा था जो कि वीकली बेसिस पे देखा था, वही डेली बेसिस पे भी है यहाँ पे, करेक्ट। आप देख रहे हैं वही ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे आने के बाद से निफ्टी ने क्या किया है कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनाया था। तो जब भी हैंगिंग मैन बनाया था तो यहीं पे एक चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक जो है वो नीचे की तरफ में आने वाला है। तो अगर आप कैंडल स्टिक्स को पहचानते हैं और उसकी लैंग्वेज समझने की लैंग्वेज अगर आप उसकी समझते हैं, तो आपने यहाँ पे समझ लिया रहेगा कि आपको यहाँ पे सोचिए कितना छोटा स्टॉप लॉस, ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है ये आपका स्टॉप लॉस रह के आप यहाँ पे एक पोजीशन सेलिंग का बना सकते थे। या तो आप फ्यूचर सेल कर सकते थे, हेज पोजीशन पे जाना चाहते तो हेज पोजीशन में जा सकते हैं कम कैपिटल हो तो, या तो आप फ्यूचर सेल कर सकते थे, या तो आप पुट भी जो है बाई करके यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बना होता, या फिर आपने कॉल सेल करके भी अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ रहता आपके लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि क्या मार्केट कर सकता है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पे मार्केट जो है निगेटिव बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन दिख के आया है कि यहाँ पे हैंगिंग मैन के पास से ये नीचे आया हुआ है। लास्ट में अगर आप इस कैंडल के बिहेवियर को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बायर्स लोगों ने पुश करने की कोशिश किया है, करेक्ट। अब निफ्टी में क्या है कि यह आपको पता है ये एक मेजर जो है रेसिस्टेंस का जोन आ चुका है। तो मार्केट निफ्टी क्या करेगा, यहाँ से आने के बाद से अब देखना है आपको, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल बना हुआ है, ठीक है, इस कैंडल का 50%, ठीक है, इस कैंडल का 50% जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये कैंडल का 50% जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये 50% जो है इसके ऊपर यानी 366, इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है धीरे से इस लेवल को वापस जाएगा चेक करने के लिए, ठीक है। और जब तक इस पर्टिकुलर रेंज में रहने वाला है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जोन में रहेगा तो ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद से जब वो नीचे की तरफ या तो ब्रेक डाउन करेगा तो आपको एक ट्रेड बनेगा, और अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपके लिए ट्रेड बनने वाला है, ठीक है। आपने ऑब्वियसली अगर यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे आपको 900 के रेंज में ही मैंने बता दिया था, तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया रहेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा। अगर सिंपली अगर ये देखते हैं कि अगर इन केस मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर नहीं आता है और यहीं से गिरना चालू होता है, तो आपको देखना है डेली बेसिस पे ये जो 9 EMA है,
9 EMA का कैंडल, 9 EMA का जो आपको लाइन दिख के आ रहा है, इस जगह पे आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और दूसरी चीज क्या होने वाली है, आपको सपोर्ट लेने का दूसरा रीजन क्या होने वाला है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दूसरा रीजन ये रहेगा कि मार्केट ने यहाँ पे क्या रहेगा, ये नेकलाइन था, राइट। ये डब्लू जो पैटर्न बना हुआ है मार्केट का, इस डब्लू पैटर्न जो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको डब्लू पैटर्न, इस डब्लू पैटर्न का नेकलाइन था, राइट। तो अगर इसके ऊपर नहीं आके इसके नीचे आना शुरू हुआ, तो यानी कि वापस से 25,200 का जो रेंज रहने वाला है, 25,150 से 25,200 का रेंज, ये पर्टिकुलर रेंज में निफ्टी जो है वापस आएगा यहाँ पे। और ये एक नेकलाइन है तो इसको जल्दी नहीं तोड़ेगा, याद रखिएगा, इसको जल्दी नहीं तोड़ेगा। इस जगह पे आके इसको टाइम किल करके अगर तोड़ना होगा तो ऑब्वियसली 1-2 दिन यहाँ पे टाइम किल करेगा। जहाँ पे ऑप्शन बाइंग अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपके थीटा डी के थ्रू थ्रू आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। और अगर जब इसको ब्रेक डाउन करेगा तब आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, या तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वापस से ऊपर, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकला तो आप समझिएगा कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ देगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो है वो तोड़ देगा। बट फिलहाल के समय पे वहाँ पे आपको ये समझना है कि निफ्टी जो है इस पर्टिकुलर रेंज में फंसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे तक में निफ्टी जो है वो इस पर्टिकुलर 9 EMA जो है, 9 EMA को टच करने के लिए वो आएगा डेली बेसिस पे। अगर आप देखिएगा ये ऐसा होगा, ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। अगर इसका 50% जो मैंने ये रेंज दिया 25,366, इस 50% के नीचे से जब आना चालू, नीचे आना चालू होगा, तो आप वहां पे जो है फ्यूचर का सेलिंग करेंगे, या तो आप पुट जो है वो बाई करेंगे मंथली बेसिस पे, ठीक है। वीकली वाला आप अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि वीकली ऑप्शंस बाइंग में ही सबसे ज्यादा इंसान लॉस करता है। जहां पे आपके थीटा डी के कम होगी, आपको उसके हिसाब से आपको अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा कि निफ्टी में किस टाइप से आपको प्लान बनाना है अपने ट्रेड का। अब चलिए हम कुछ स्टॉक्स के बारे में देखते हैं जहां पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है, और आप अगर वहां पे पैसा अगर लगाते हैं तो आपको एक रिटर्न मिलने का संभावना बहुत अच्छा है। कमिंग टू some stocks who are going to perform very well, तो सबसे पहले हम चलते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज। क्या कर देता हूँ, डेली बेसिस पे टाइम फ्रेम कर दिया हूँ मैं, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट पे आपको क्या दिख के आ रहा है, इस चार्ट पे आपको एक चीज तो बहुत अच्छी तरीके से दिख के आ रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, करेक्ट। ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो था ये आ रहा हुआ है, राइट। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे एक तगड़ा जो है सपोर्ट का जोन जो है ये बना हुआ है, राइट। ये एक इसका मेजर सपोर्ट का जोन रहा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है कि ये जो पर्टिकुलर आपको दिख के आ रहा है डेली बेसिस पे, और अगर आप इसको वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो भी आपको इसी टाइप का पैटर्न दिख के आ रहा है, करेक्ट। अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं इसको, इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ ताकि सभी पॉइंटर्स मेरे को टच हो जाए, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। ये एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जिस टाइप का ये बेस बना हुआ है और जितना कंसोलिडेशन है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम भी यहाँ पे देखेंगे ये एक जोन था, ठीक है, यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम ऑर्डर था, करेक्ट। ये हाई वॉल्यूम ऑर्डर जो है वो फिल होने के बाद से मार्केट मूव किया है, और जो भी इस दौरान पे मिस किए होंगे उनका ये वापस से क्या हो रहा है कि कई कहा जाएगा तो काफी दिनों के बाद, काफी मे बी अगर ये देखेंगे ये 2024 का है तो ये 2025 में वापस ऐसा सीन आया है कि मार्केट इस जगह पे वापस से एक ऑर्डर फिलिंग के लिए आया हुआ है। तो ऑर्डर फिलिंग के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है। यहाँ पे इसको आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को निगेटिव मत कंसिडर कीजिए, ये निगेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर को अगर आप ये वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम स्पर्ट था वीकली बेसिस पे, यहाँ पे भी वॉल्यूम स्पर्ट रहा है, ठीक है। नीचे आया वापस यहाँ पे ऑर्डर फिलिंग के लिए आया हुआ है, और देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर फिल करके धीरे धीरे वॉल्यूम पॉजिटिव की तरफ बनना चालू हो रहा है, ठीक है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ऊपर तोड़ेगा तो इसके अंदर में एक पोटेंशियल जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखने वाली है 3,200 तक के रेंज के लिए। और ये ऑब्वियसली 3,200 में बता रहा हूँ, ऑब्वियसली एक महीने के अंदर नहीं जाने वाला है। ये एक लंबा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप एक लंबा टर्म के हिसाब से अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको डेवलप होने वाली है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं तो यस, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन तक में, जहाँ की फ्यूचर आप जो है वो बाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप फ्यूचर हेज्ड वे में बाई कीजिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का भी अगर मैं वीकली देखूंगा तो कैनरा बैंक में भी अगर आप देखेंगे सेम सीन है। यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर जो है ये पर्टिकुलर जो जोन जो है, ये पर्टिकुलर जोन ये ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी चीज अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना रहा है, राइट। यहाँ पे जो है एक ये जो पर्टिकुलर जोन रहा वो कप का रहा, और ये आपका हैंडल का पैटर्न रहा। तो कप एंड हैंडल का पैटर्न जो रहता है वो
स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट करता है। ये जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अभी 115 117 पे चल रहा है, ठीक है, 122 के ऊपर आप बफर ले लीजिए, 125, ठीक है, 125 के ऊपर मार्केट क्लोज होगा कैनरा बैंक का, अगर प्राइस जो है 125 के ऊपर क्लोज होगा तो आपको यहाँ पे पोजीशन आप बना सकते हैं, ठीक है। अक्टूबर मंथ का जो भी अगर मैं फ्यूचर बोल रहा हूँ वो आपको अक्टूबर मंथ के फ्यूचर पे जाना है, ठीक है। अभी सितंबर मंथ के फ्यूचर पे आपको नहीं ट्रेड करना है, आपको अक्टूबर मंथ के फ्यूचर में जाना है। एंड उसको आप चाहे तो हेज करके, इसमें आप हेज करके जाइए, कम कैपिटल लगेगा एंड आपकी ऑब्वियसली कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी एंड अपॉर्चुनिटी एक बड़ी मिलेगी आपको राइड करने के लिए, ठीक है। तो कैनरा बैंक अच्छा दिख के आ रहा है। दूसरी चीज़ है टोरेंट फार्मा भी देखेंगे सेम उसी टाइप का पैटर्न बनाया है जहाँ पे ये तोड़ने की तैयारी कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली क्या रहेगा, इसको 1 से 2 दिन लगेगा, 1 से 2 दिन में इस पर्टिकुलर जो जोन है 3689, तो 3690 बफर में 3700 पकड़िए, 3700 के ऊपर जब ये टोरेंट फार्मा निकलेगा तो इसके अंदर में एक मोमेंटम दिख के आएगी। पॉलीकैब का चार्ट अगर आप देखेंगे तो पॉलीकैब ऑलरेडी आप देख रहे हैं कितना स्ट्रांग है, आया यहाँ पे कंसोलिडेट किया, आने के बाद 9 ईएमए पे सपोर्ट लिया वीकली बेसिस पे एंड देन ये मूव किया। तो ऐसे जगह पे हमको 9 ईएमए के नजदीक में हमेशा ट्रेड पकड़ने की कोशिश करनी है, बहुत बेटर रहता है। अब ये जो तोड़ेगा इस पर्टिकुलर रेंज को, ऑलमोस्ट ये तोड़ दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट तोड़ दिया है। अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मे बी ये कल के दिन पे गैप अप ओपन हो सकता है, और यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड अपसाइड के लिए बनने वाली है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में देखेंगे, ये भी एक अच्छा जोन है बट ये सेलर्स के जोन के नजदीक में है और इसको तोड़ दिया है ऑलमोस्ट ये, ठीक है। तो अगर ये रिवर्स नहीं आता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है 320 के लिए यहाँ पे रेडी हो जाने वाला है, 317 से 320 का टारगेट के लिए रेडी हो जाने वाला है। तो अक्टूबर का फ्यूचर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी प्ले करने का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, और स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा रहने वाला है, और स्टॉप लॉस जो है वो करीब 10 से 12 78 का 278 का स्टॉप लॉस रहने वाला है, और ऊपर की तरफ में आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में मिल रहा है। एच जो है अगर आप देखेंगे, एच भी सेम सिनेरियो है, इसका भी अगर मैं ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आप ट्रेंड लाइन पे देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन में यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल जोन पे पहुंचा हुआ है। इस जगह पे आपको देखना है क्या करता है, इस जगह पे तोड़ दिया तो आप ऊपर के डायरेक्शन में एक ट्रेड बन जाएगा, और यहाँ से रिवर्सल लिया तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे के लिए भी आपको ट्रेड मिलने वाला है। के ई आई जो है अगेन आप देख सकते हैं, इसका भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन जो है इसी तरीके से आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे ही है। इसको जस्ट जैसे ही टूटता है आप यहाँ पे ट्रेड आप अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, और यहाँ से अगर रेड कैंडल बन के नीचे आने की कोशिश करता है आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड बनाएंगे, आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू लॉरस लैब जो है बहुत स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि लॉरस लैब के अंदर में यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी खुली है। आया यहाँ पे आया 9 ईएमए पे सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे अब आगे मूव कर रहा है, वॉल्यूम भी मेरे को आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका जो टारगेट रहने वाला है वो 1000 से ऊपर निकल जाएगा, मोस्ट अक्टूबर के इसमें अक्टूबर के सीरीज खत्म होते होते 1000 के ऊपर निकल जाना चाहिए, जो कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के इस पर्टिकुलर मूवमेंट से मुझे दिख के आ रहा है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में अगर आप बनाते हैं ट्रेड तो यहाँ पे एक अच्छा बनेगा। अगर आपके पास ऑब्वियसली इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि लॉरस लैब का जो है इसमें पैसा ज़्यादा लगने वाला है। मे बी आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं कि मंथली जो ऑप्शन रहता है, जो ऑप्शन बहुत हाई प्राइस वाला ऑप्शन मत लीजिएगा, ठीक है। ऐसा देखिएगा कि जो अभी 932 चल रहा है, मे बी आप अक्टूबर मंथ का अगर 1000 जो का अगर दिखता है आपको 1000 का, अगर ऑप्शन आप बाई करते हैं 1000 स्ट्राइक प्राइस का, तो मे बी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको डेवलप हो सकती है जहाँ पे एक कम कैपिटल में अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है, ठीक है। आपको वैसे 30-40% पे रिटर्न आ गया तो फिर आप वहाँ से एग्जिट कर लीजिए, और ठीक है, जैसे आपको 20% 25% रिटर्न मिलता है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो ऑब्वियसली 5 से 10% के रेंज में आप स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, क्योंकि आपको एज विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। सेम थिंग एसबीआई में अगर आप देखेंगे, एसबीआई का चार्ट भी बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ने के साथ साथ यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। इस जगह पे आपको सतर्क होकर देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। रही बात महिंद्रा एंड महिंद्रा की, ये अभी पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे देखेंगे एक वापस से शूटिंग स्टार कैंडल बना था वीकली बेसिस पे, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना रहा है, बट ये पॉजिटिव अभी नहीं है, इसे यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक को देखेंगे, आईसीआईसी बैंक जो है वो निगेटिव है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जोन जो है यहाँ पे सपोर्ट का जोन बना हुआ है, बट जहाँ तक ये जो पैटर्न दिख रहा है उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि सपोर्ट जो है लेगा, यहाँ से सपोर्ट टूटने की ज़्यादा संभावना है। तो जैसे टूटता है आप यहाँ पे नीचे की तरफ में ट्रेड बनाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।